हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विशेश्वर। आज हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क कराने वाले हैं। टाइम एंड वर्क का ऑलरेडी हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्लास 5वां करेंगे। टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जिसने भी पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क को। आज का जो टाइप है वो कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, मतलब जितना भी क्वेश्चंस है सारा कार्य क्षमता पे ही आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तो कार्य क्षमता को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें रिवीजन कराते हैं, जो कि हम सबसे पहले ही वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो हम आपको बताए थे कि वर्क बराबर क्या होता है। वर्क बराबर होता है इफिशेंसी इनटू टाइम। क्या होता है? इफिशेंसी इनटू टाइम। अगर हिंदी में बोले तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुना समय। ठीक है, यदि हमको यहाँ से क्षमता निकालना हो, क्या निकालना हो? क्षमता निकालना, मतलब इफिशेंसी। क्षमता इंग्लिश में इफिशेंसी बोलते हैं। अगर क्षमता निकालना हो तो कार्य बटे क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय हो जाएगा। कार्य बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, यदि हमको समय निकालना हो, क्या निकालना हो? समय निकालना हो। यदि हमको क्या निकालना हो? समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा? समय बराबर तो कार्य बटे क्या हो जाएगा? कार्य बटे हो जाएगा क्षमता। कार्य बटे क्या हो जाएगा? तो क्षमता हो जाएगा। ठीक है, कार्य बटे क्या हो जाएगा? तो क्षमता हो जाएगा। यदि हम कार्य को क्या मान लें? कार्य को कांस्टेंट मान लें, यानी 1 मान लें, तो यहाँ से क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? तो क्षमता बराबर हो जाएगा 1 बटे समय। और समय बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बटे क्षमता। 1 बटे क्या हो जाएगा? क्षमता। यहाँ से आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि अगर क्षमता को हमको निकालना है तो समय का उल्टा कर दो तो क्षमता निकल जाएगा। अगर हमको समय निकालना हो, यदि हमको समय निकालना हो तो क्षमता का जो मतलब इफिशेंसी का जो रेशियो आएगा उसको उल्टा कर दो, क्या निकल जाएगा? उससे समय निकल जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति का इफिशेंसी का रेशियो मान लेते हैं 3 और 4 है। यदि किसी व्यक्ति का मान लेते हैं ए और बी नाम का कोई 2 व्यक्ति है, उसका जो क्षमता का रेशियो है, क्षमता का जो रेशियो है कितना है? तो 3 और 4 का अनुपात में है। 3 और 4 के रेशियो में है। तो अगर हमको समय निकालना तो समय कैसे निकालेंगे? तो इसका रेशियो जो क्षमता है उसका उल्टा कर दो। 1 बटे इसको क्या कर दो? 3, इसको कर दो 1 बटे 4, तो क्या निकल जाएगा? तो क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? समय निकलेगा। अब इन्वर्स रेशियो का हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ 3 और 4 का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ इस 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो 12 आएगा। यहाँ जो एलसीएम आएगा उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना दोनों में। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 और 4 3 12, मतलब इसका समय का रेशियो कितना आ जाएगा? तो 4 और 3 आएगा, 4 और 3 आएगा। कितना आएगा? 4 और 3। इसका अगर 2 आदमी के बारे में बोला जाएगा तो इसको जस्ट उल्टा कर दो भाई, जैसे कि उल्टा कर दो तो वो रेशियो आ जाएगा। जैसे यहाँ इसका अगर क्षमता कितना है मान लेते हैं 5 और 6 है, तो इसका समय का रेशियो क्या हो जाएगा? तो समय का रेशियो हो जाएगा 6 और 5। बस उल्टा कर दो, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब 3 आदमी का कंपैरिजन करना तो इस तरह नहीं करना। तो ये मेथड आपको बताना, अप्लाई करना। ठीक है, जैसे यहाँ मान लो ए बी और सी का जो एफिशिएंसी है, मतलब क्षमता जो है, क्या दिया हुआ है? मान लो 4 5 और 6 दिया हुआ। तो इसका समय का रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो समय का रेशियो निकालने के लिए इसका क्षमता का उल्टा कर दो, क्या निकल जाएगा? तो समय निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/4, फिर हो जाएगा 1/5, 1/6। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 5 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा
60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 60 आएगा। तो 60 सब में मल्टीप्लाई कर दो। 4 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, और 6 से काटेंगे 10 बार में। मतलब 15:12:10। मतलब इसका जो समय का जो रेशियो आएगा वो 15, 12 और 10 आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन में समझते हैं अच्छी तरह से। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब यहाँ क्या बोला गया है? टीम और जोया के बारे में बोला गया है। तो टीम और जोया, क्या बोला गया इसके बारे में? टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर, मतलब इसकी क्षमता के बारे में बताया गया है। क्या क्षमता लिखते हैं? क्या बोला गया है कि टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। मतलब अगर जोया का एफिशिएंसी मान लेते हैं अगर 1 होगा, यानी जोया की क्षमता अगर मतलब 1 होगा, तो इसका क्या है? इसका 3 गुना क्या है? तो टीम का एफिशिएंसी है। मतलब ये कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। यानी जोया का एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 1 का 3 गुना कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 मानते हैं, 2 का 3 गुना कितना हो जाता है? तो 6 हो जाता है। ठीक है, और फिर आगे बोला कि दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करता है। मतलब टीम प्लस जोया एक काम को कितना दिनों में करता है? तो 75 दिन में करता है, दोनों मिलके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वर्क कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोगों को चाहिए यहाँ वर्क। तो वर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है? तो क्षमता गुना समय होता है। क्या होता है? तो क्षमता गुना समय होता है। ठीक है, तो यहाँ क्षमता टाइम किसका दिया? तो टीम और जोया, मतलब दोनों का मिला के दिया हुआ 75 डे। तो यहाँ समय कितना लिखेंगे? 75। तो इफिशियंसी भी क्या लेना पड़ेगा? तो इफिशियंसी भी दोनों का लेना पड़ेगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा? इफिशियंसी दोनों का कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। मतलब यहाँ से कुल कार्य क्या हो जाएगा? कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो कुल कार्य बराबर हो जाएगा 4 गुना 75 कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिख देते, गुना मल्टीप्लाई में रहने देते ताकि काटने में आसानी हो। और 4 गुना 75 यूनिट। अब क्या बोल रहा है? टीम अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करे? टीम का समय निकालना है। तो समय निकालना है किसका? तो टीम का निकालना है। तो बराबर क्या हो जाएगा? तो समय कैसे निकालते हैं हम लोग? कार्य बटे क्या होता है? तो कार्य बटे क्षमता। समय कैसे निकलता है? तो कार्य बटे क्षमता। समय बराबर क्या होता है? तो कार्य बटे क्षमता। और कार्य है कितना? तो 4 गुना 75। कितना है? तो 4 गुना 75 है। और समय किसका निकाल रहे? तो टीम का। तो टीम का यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? तो क्षमता लेना पड़ेगा। टीम का क्षमता कितना है? तो 3 है। तो 3 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? तो ये 25 बार में कटेगा। 25 दिया कितना होता है? 75। यानी 4 गुना 25 कितना हो जाएगा? 4 गुना 25 कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 100, यानी 100 डेज होगा। आंसर कितना होगा? तो 100 डेज होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में कर सकता है? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है
1/5 भाग, 1/5 भाग कितना दिनों में करता है? तो 3 दिन में करता है। तो ए एक भाग काम कितना दिनों में करेगा? तो ए जो है 1 भाग काम कितना दिनों में करेगा? तो 5 या 15 डेज में करेगा। कितना दिन में करेगा? तो 15 डेज में करेगा। ठीक है। अब इसका क्या दिया गया है? इसका जो क्षमता के बारे में बताया गया है, क्षमता से कंपैरिजन किया गया है ए और बी से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्षमता। क्या बोला गया इसकी क्षमता के बारे में? क्षमता के बारे में बोला गया कि बी की दक्षता ए की आधी है। बी की जो दक्षता है ना, ए की क्या है? तो आधी है। यदि हम ए की क्षमता अगर मान लेते हैं कितना है? 2 मान लेते हैं। ए की क्षमता अगर हम लोग 2 मान लेते हैं तो इसका आधा कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। इसका आधा ए का मतलब क्या बोला है कि जो बी की जो क्षमता है वो ए की कितना है? तो आधी है। अगर हम इसका ए की क्षमता अगर हम 2 मान लेते हैं तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा? तो इसका आधा, मतलब 2 का आधा कितना हो जाएगा? 2 का आधा कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह यदि हम मान लेते हैं ए की क्षमता 4 है, ए की क्षमता क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं, तो इसका आधा कितना हो जाता है? तो 2 हो जाता है। बी की क्षमता कितना हो जाता है? यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक ना। तो फिर क्या बोला गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितना दिनों में करेगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है क्षमता गुना समय। क्या होता है? तो क्षमता गुना समय होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर किसी का अगर टाइम पता हो तो उसका क्षमता लेके हम लोग कुल कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे समय किसका पता है? तो ए का समय पता है। किसका समय पता है? तो ए का समय पता है। तो यहाँ से कुल कार्य निकालना पड़ेगा। मतलब कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए का यहाँ पे समय लेते हैं तो 15 है, और जिसका समय पता है उसका क्षमता से गुना कर देना। तो किसका क्षमता पता है, किसका समय पता है? तो ए का। तो क्षमता किसका लेना पड़ेगा? तो ए का लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी कुल कार्य कितना हो जाएगा? 2 गुना 15 कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। अब हम लोग को समय निकालना है दोनों का, मतलब ए और बी का समय। क्या निकालना है? ए और बी का निकालना है समय, ए प्लस बी का। तो समय कैसे निकलेगा? तो समय कैसे निकलता है? समय बराबर क्या होता है? तो कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है? 30 है, 30 यूनिट है। कार्य कितना है? तो 30 यूनिट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कराना। कितना कराना? आधा भाग। मतलब टोटल कार्य का कितना कराना? तो आधा भाग कराना है। ठीक है। और यहाँ पे समय निकालना दोनों का। तो समय क्या निकालना? ए और बी का। तो यहाँ क्षमता लेना पड़ेगा ए और बी का। तो ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 10 या 30, और 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? तो 5 बार में। तो कितना आ जाएगा? तो 5 डेज आ जाएगा। कितना आएगा? तो 5 डेज आएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? तो ए में दिया हुआ, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, बोला ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? मतलब यह क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए और बी की क्षमता के बारे में बताया गया है। ए और बी, इसकी क्षमता के बारे में बताया गया है। मतलब क्षमता से क्या किया गया? तो कंपैरिजन किया गया, मतलब तुलना किया गया। क्या बोला गया है? बोला ए बी से 3 गुना तेज है। ए जो है ए बी से 3 गुना तेज है, मतलब ये इससे कितना गुना तेज है? तो 3 गुना तेज है। ठीक है। यदि इसका क्षमता बी का क्षमता मान लेते 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
तो 3 हो जाएगा। अगर यदि इसका क्षमता अगर 2 होता है तो कितना हो जाता, तो 6 हो जाता। यदि मान लेते हैं इस बी का क्षमता 2 है, 2 होगा, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ कुछ भी रखेंगे इसका 3 गुना कर देंगे तो ए का क्षमता आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो फिर क्या बोल रहा है, ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय में पूरा कर दो। सबसे पहले यहाँ क्या लेना पड़ेगा, तो समय का रेशियो निकालना पड़ेगा। और समय का रेशियो हमको बताया था कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। मतलब यहाँ समय का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। समय का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है कि इसलिए 32 दिन कम समय में पूरा करता है, मतलब 32 दिन कम समय में लेता है। तो बी ए से कितना दिन कम लेता है, तो मतलब अनुपात में कितना ले रहा है, तो 2 यूनिट ले रहा है। और 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 32 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से किसी का भी टाइम निकाल लेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। मान लेते हैं यदि हम ए का समय निकाल लें, तो ए का समय कितना है, ए का वैल्यू है कितना है, 16। यहाँ से कितना गुना हो जाएगा, तो 16 से गुना हो जाएगा। और ए का जो ए कितना दिनों में करेगा, तो 16 डेज में करेगा। अब बी कितना दिनों में करेगा, तो इसका 16 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब कुल कार्य निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ से क्या पता चल गया, टाइम पता चल गया। तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय इंटू क्षमता। समय इंटू क्या होता है, तो क्षमता होता है। तो समय यहाँ हम किसी का भी समय से कंपैरिजन करके कुल कार्य निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यदि हम ए का क्या ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, तो ए कितना दिन में कर रहा है, तो 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, और ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता है यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कार्य कितना निकला, तो 48 यूनिट निकला। कितना निकला, तो 48 यूनिट निकला। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में मतलब कर सकते हैं। तो टाइम निकालना मतलब समय निकालना ए और बी का। समय किसका निकालना है, समय निकालना है ए और बी का। तो समय कैसे निकलता है, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य बटे क्षमता। ठीक है, तो कार्य कितना है, तो 48 है। और क्षमता, समय किसका निकाल रहे हैं, ए और बी का निकाल रहे हैं। समय किसका निकाल रहे हैं, ए और बी का, तो क्षमता भी ए और बी का लेना पड़ेगा। तो क्षमता ए और बी का कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 से जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये 12 बार में कटेगा। 12 चौके कितना हो जाएगा, 48। यानी कितना दिन में करेगा, तो 12 डेज में। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 12 डेज में करेगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 1:3 है। अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। यदि वे एक साथ काम करती है तो कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अनामिका और बानी का क्या दिया हुआ है, तो समय का अनुपात दिया हुआ है। अनामिका, तो अनामिका के लिए ए लिखते हैं और बानी के लिए क्या लिखते हैं, तो बी लिखते हैं। ठीक है, अनामिका और बानी का समय का रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया हुआ, तो समय का रेशियो दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, तो 1 और 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 1 और 3 दिया, 1 और 3 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्षमता कैसे निकलेगा, तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3 और 1 हो जाएगा। जस्ट इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। यानी समय का अगर रेशियो 1 और 3 है तो क्षमता कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, 1/1 अनुपात 1/3। जब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो 3 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 3 से जब 3 को जब 1 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3, 3 गुना 1 कितना आएगा 3, 3 से 3 कट गया कितना बचेगा, तो 1 हो गया। मतलब इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली अगर 2 रहेगा तो जस्ट उसका उल्टा कर दो तो उसका मतलब क्षमता का रेशियो आ जाएगा। अगर 3 रहेगा तो ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अनामिका जो है उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में कर पाती है। तो कितना दिन में कम में कर पाती है, कितना दिन में कम में कर पाती है, तो रेशियो में तो 2 यूनिट कम में कर पाती है। ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, तो 20 डेज निकल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग अनामिका का समय निकाल सकते हैं। कितना दिन में कर सकते हैं, अनामिका का समय कितना है, समय का रेशियो कितना 1 है, और 1 का वैल्यू कितना निकला, तो 20 निकला। अनामिका कितना दिन में कर सकता है, तो 20 डेज में कर सकता है। और बानी यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो बानी का रेशियो कितना है, समय का रेशियो कितना है 3 है, और एक मतलब बानी का रेशियो कितना है, समय का रेशियो 3 है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 20। यानी बानी कितना दिनों में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। मतलब ये इसका अगर एक यूनिट का वैल्यू 20 है, 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो इसका 20 गुना कर देंगे तो इसका डेज निकल जाएगा 60 डेज। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, लेकिन हमको यहाँ दोनों का समय से कोई मतलब नहीं। किसी का अगर एक भी समय कर लेंगे तो हम लोग यहाँ से कुल कार्य निकाल सकते हैं। जैसे तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल कार्य बराबर हो जाएगा, कुल कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो समय इंटू क्षमता। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय इंटू क्षमता। तो क्षमता क्या, कुल कार्य बराबर क्या होता है, समय इंटू क्षमता। तो समय हम किसी से भी कंपैरिजन, किसी का समय लेके हम लोग कुल कार्य निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं अनामिका का क्या ले रहे हैं, समय ले रहे हैं। अनामिका कितना दिन में कर पा रही है, तो 20 डेज में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनामिका 20 डेज में कर पा रही है। और अनामिका का क्षमता कितना है, अनामिका का क्षमता है 3। कितना है, अनामिका का क्षमता कितना है, तो 3 है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 20 दिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल कार्य कितना निकला, तो 60 यूनिट निकला। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो वे एक साथ काम करती है तो कितने दिन में पूरा, मतलब समय निकालना, दोनों का समय निकालना है। तो समय निकालना है अनामिका और बानी का, क्या हो जाएगा, तो टोटल कार्य कितना है, तो 60 है। और दोनों का क्षमता कितना है, तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो ये 15 बार में कटेगा, मतलब 15 डेज हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले बी उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ए और बी का जो है क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी, ए और बी का क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी का क्षमता क्या दिया हुआ है, तो 7:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, तो 7:5 दिया हुआ है, ठीक है। वे एक साथ काम को 17.5 दिन में कर सकता है। मतलब ए और बी कितना दिन में कर सकता है एक काम को, 17.5, मतलब 17/1/2 दिन। यानी इसको जब तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17×34 एक 35/2, कितना हो जाएगा, तो 35/2 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बोला गया है, तो बी अकेले उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले कार्य निकालते हैं यहाँ पे। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो
समय इंटू क्षमता, समय इंटू क्षमता, ठीक है। तो यहाँ समय किसका दिया, किसका पता है हम लोग को? समय पता है, ए और बी का समय पता है 35/2। जब समय दोनों का पता है तो क्षमता भी क्या लेना पड़ेगा, दोनों का लेना पड़ेगा ना। यहाँ क्षमता कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 है, 7 और 5 दिया, मतलब दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, दोनों का, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा। यानी इसका जो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो 35 गुना 6 यूनिट होगा। इसको गुना करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो काटना ही पड़ेगा ना, इसलिए गुना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या बोल रहा है कि बी के लिए उसी कार्य का 50%। समय निकालना है किसका, तो समय निकालना है बी का। किसका निकालना है, तो बी का समय निकालना है, बी का। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है, 35 गुना 6, 35 गुना 6, 35 गुना क्या है, तो 6 है। लेकिन इस कार्य का हम लोगों को कितना करवाना है, तो 50% करवाना है। कितना करवाना है, 50%, मतलब 50/100। और बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का क्षमता, तो बी का क्षमता है 5। कितना है, तो 5 है। तो 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35, ठीक है। ये जी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे 3 बार में, मतलब 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 21 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 21 डेज हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले वाई शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या है, तो क्वेश्चन में इसका एक्स और वाई का कुशलताओं का अनुपात दिया हुआ है, मतलब क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, इसका एक्स और वाई, यह क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है क्षमता इसका, तो 5:7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, तो 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिनों में कर सकता है, मतलब एक्स और वाई कितना दिनों में कर सकता है, तो 70 दिन में कर सकता है। तो लिख दिए 70 दिन, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए यहाँ पे कुल कार्य, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो कुल कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय इंटू क्षमता। क्या होता है, तो समय इंटू क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कार्य कैसे निकालते हैं, कार्य हम लोग को यहाँ पे निकालने के लिए जिसका समय पता रहेगा, जिसका समय पता रहेगा तो उसी का क्या लेना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो समय किसका पता है, एक्स और वाई कितना दिन में कर रहा है, तो 70 दिन में कर रहा है। तो एक्स और वाई का ही भी एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो एक्स और वाई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 5 12। अगर मान लेते एक्स का टाइम पता रहता तो एक्स का ही एफिशिएंसी लेते, अगर वाई का टाइम पता रहता तो वाई का एफिशिएंसी लेते। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, तो कुल कार्य निकल जाता है, ठीक है। 70 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो 840 यूनिट हो जाएगा। 70 गुना 12 कितना होता है, तो 840, ठीक है। ये कितना निकल गया, तो ये कुल कार्य निकल गया। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन तक कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो एक्स ने तो 42 दिन तक काम किया ना, तो उसका हम लोग 42 दिन का काम निकाला, तो 42 दिन में वो कितना काम किया, तो यहाँ लिखते हैं एक्स का 42 दिन का काम। तो यहाँ वर्क बराबर क्या हो जाएगा, यानी कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स का 42 दिन का कार्य, मतलब एक्स इंटू 42, मतलब एक्स यहाँ पे क्या लेना, एक्स का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो एक्स का एफिशिएंसी कितना है, तो यहाँ पे 5 है। कितना है, तो 5 है। तो 5 गुना 42, तो 5 गुना 42 कितना हो जाएगा, 4 5 20, सॉरी 5 दूना 10,
और 4 पंजे 20 और 1 21, मतलब 210 यूनिट होगा। मतलब एक्स जो है 42 दिन में कितना काम कर लिया, तो 210 यूनिट काम कर लिया। अब बचा हुआ काम कितना, मतलब शेष कार्य कितना बचा हुआ है, शेष कार्य बचा हुआ है, मतलब शेष कार्य बराबर यहाँ पे लिखते हैं, तो शेष कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो शेष कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल कार्य कितना है 840 यूनिट है। कितना है, तो 840 यूनिट है। ठीक है, टोटल कार्य कितना है, तो 840 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 840 माइनस कितना काम कर लिया है एक्स, तो 210 कर लिया, 210 यूनिट कर लिया, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 0, 4 में गया 3 और 8 में 2 गया 6, मतलब 630 यूनिट अब काम बचा हुआ है। अब ये काम करेगा कौन, तो वाई करेगा। तो समय निकालना है वाई का, तो समय किसका निकालना है, तो वाई का। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बटे क्षमता। तो यहाँ पे लेना है शेष कार्य, शेष कार्य कितना है, तो 630 है। और वाई का क्षमता कितना है, तो वाई का क्षमता 7 है। तो वाई का क्षमता ये 7 से भाग लग जाएगा, 7 से जब काटेंगे कितना बार में कटेगा, 9 7 63, मतलब 9 बार में कटेगा, मतलब 90 बार में ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, मतलब 90 डेज आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किसमें दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, मतलब कंपैरिजन में, मतलब वर्ड में मतलब प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोगों को मतलब कोई भी मतलब किसी तरह भी घुमाएगा तो आप लोग मतलब बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 2 लाइन लिख रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कि ए बी से 2 गुना है, लेकिन सी से 5 गुना है। ठीक है, और दूसरा लाइन लिख रहे हैं ए बी से कोई दूसरा चीज़ ले लेते हैं, एक्स वाई से 6 गुना तथा, या फिर एक्स वाई से 6 गुना जो कि एक्स वाई से 6 गुना जो कि जेड से 4 गुना है। ठीक है ना, इस टाइप का सेंटेंस अगर रहेगा तो कैसे हम लोग डील करेंगे, तो हम आपको इस शब्द के बारे में बता देते हैं कि मतलब कौन सा शब्द किसके लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेकिन किंतु परंतु तथा और एवं या फिर या, ये शब्द अगर मिले तो ये जो किसके लिए यूज होगा, तो ये लेकिन जो शब्द हुआ है ये पहले वाले के मतलब ए के लिए यूज होता है, ए के लिए यूज हुआ है। ठीक है, यानी अगर ये शब्द का यूज मतलब ये सब शब्द का यूज होता है तो क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए यूज होता है, पहले वाले, पहले वाले के लिए उपयोग या फिर यूज ही लिख देते हैं, यूज होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ से क्लियर तो पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ तो क्लियर तो पता चल रहा है कि ए बी से 2 गुना, यहाँ से वो मतलब बता सकते हैं ए और बी के बारे में क्या बोला है, ए बी से 2 गुना, मतलब अगर बी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन में क्या बोला गया है कि ए बी से 2 गुना लेकिन सी से 5 गुना। यहाँ अगर मतलब इसको समझने के लिए लेकिन किसके लिए यूज हुआ है, तो लेकिन जो है इस लेकिन यहाँ पे ए के लिए यूज हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए सी से 5 गुना है, ए सी से 5 गुना है, ए और सी के बारे में कंपैरिजन किया, ए सी से 5 गुना, मतलब सी अगर 1 होगा
तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ दूसरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो दूसरा सेंटेंस में क्या है, एक्स वाई से 6 गुना है, एक्स वाई से 6 गुना, जो कि जेड से 4 गुना है। मतलब एक्स और वाई के बारे में तो क्लियर पता है कि क्या बोल रहा है कि एक्स वाई से 6 गुना है। अगर वाई 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 6 गुना, क्योंकि इसका कितना गुना है, तो 6 गुना है। फिर दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि एक्स वाई से 6 गुना, जो कि जेड से 4 गुना। मतलब ये जो कि जो शब्द हुआ यूज हुआ है, जो कि जो शब्द यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है, तो वाई के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, तो वाई के लिए यूज हुआ है। मतलब यहाँ से हम लोग बोलेंगे वाई जेड से 4 गुना है, वाई जेड से कितना गुना है, तो 4 गुना, वाई जेड से 4 गुना है। मतलब यहाँ वाई और जेड के बारे में कंपैरिजन किया है। क्या किया, तो वाई जेड से 4 गुना है। मतलब जेड अगर 1 है तो वाई कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब आगे इस क्वेश्चन में बनाएंगे तो आप लोग फंसिएगा नहीं, आप लोग बता दीजिएगा कैसे इसको, किसके लिए मतलब कौन सा शब्द यूज हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे क्वेश्चन की ओर समझते हैं। तो क्वेश्चन है, बोला कि प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, विक्रम अकेले काम कर सकता है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रांजक बोला कौन कौन है, तो प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। मतलब यहाँ पे कौन कौन है, तो प्रांजक है, विक्रम है और अश्विन है। तो यहाँ पी लिखे हैं प्रांजक के लिए, विक्रम के लिए भी लिखे हैं, अश्विन के लिए ए लिखे हैं। इसका जो है ना क्या बोला गया, तो समय के बारे में, इसका समय के बारे में कंपैरिजन किया। तो यहाँ समय लिखते हैं। तो क्या बोला गया है कि प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना लेता है। प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से कितना लेता है, तो 2 गुना लेता है। अगर मान लेते हैं ये विक्रम 1 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। लेकिन फिर क्या बोला गया है, या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। हम बताएं कि लेकिन, किंतु, परंतु, या इस टाइप का अगर शब्द यूज हो तो किसके लिए यूज होता है, तो पहले वाले के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। मतलब यहाँ जो शब्द यूज हुआ है, यहाँ प्रांजक के लिए यूज हुआ है। या जो शब्द यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, तो प्रांजक के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे प्रांजक, या जो शब्द यूज हुआ है यहाँ पढ़ेंगे प्रांजक, या जो किसके लिए यूज हुआ, तो प्रांजक के लिए यूज हुआ। तो यहाँ लिखेंगे प्रांजक अश्विन से 3 गुना अधिक, प्रांजक अश्विन से 3 गुना। मतलब ये इसका कितना गुना है, तो 3 गुना है। ठीक है, अगर ये इसका 3 गुना है, प्रांजक अश्विन से कितना गुना है, तो 3 गुना है, तो प्रांजक जो है, तो ये इसका कितना 1/3 भी तो लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसका अगर 3 गुना है तो इसका 1/3 भी होगा। मतलब अगर कोई गुना, मतलब जितना गुना होगा तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका भागा में भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, यानी अश्विन प्रांजक का 3 गुना है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकेंगे, तो 2/3 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2/3 लिखेंगे। ये इसका कितना गुना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 2/3 लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस 3 को हटाने के लिए 3 पे सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ समय बराबर क्या हो जाएगा, समय का मतलब रेशियो क्या निकलेगा, तो 6, 3 और 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा, 2। तो समय का रेशियो ये निकला। तो जब समय का रेशियो पता है, जब समय का रेशियो यहाँ पता है तो ये क्षमता का रेशियो तो निकाल सकते हैं ना। तो क्षमता कैसे निकलेगा, क्षमता हम लोग समय का उल्टा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 1/6, 1/3 और 1/2। तो 6, 3, 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा। 6 समय मल्टीप्लाई करिए तो 6 से 6 कैंसिल, मतलब ख़त्म। 3 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे तो 3 बार में। मतलब क्षमता का अनुपात कितना निकलेगा, तो क्षमता निकलेगा 1, 2,
और 3। यहाँ पे क्या दिया हो, एक साथ वे 6 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते। वे मतलब तीनों, मतलब एक काम को, मतलब प्रांजक, विक्रम और अश्विन एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, प्रांजक विक्रम और अश्विन एक काम को कितना दिन में खत्म करता है, तो 6 दिनों में करते हैं। यहाँ से हम लोग कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, तो कुल कार्य बराबर हो जाएगा समय इंटू क्षमता। समय इंटू क्या हो जाएगा, तो क्षमता हो जाएगा। और समय किसका पता है, तो समय तीनों का पता है, मतलब प्रांजक, विक्रम और अश्विन का समय पता है। तो यहाँ समय कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। तो समय यहाँ 6 लिख दिए। और समय किसका लिए हैं, तो तीनों का। समय किसका लिए, तो तीनों का। तो क्षमता भी कितना लेना पड़ेगा, किसका लेना पड़ेगा, तो क्षमता भी तीनों का लेना पड़ेगा। तो 3 2 5 1 6, ठीक है ना। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 36 यूनिट आ जाएगा। कुल कार्य कितना निकला, तो 36 यूनिट निकला। तो बोला विक्रम अकेले काम कर सकता है, विक्रम का समय निकालना। तो समय निकालना किसका, तो विक्रम का निकालना। तो समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है, तो 36 है। और विक्रम का क्षमता कितना है, विक्रम का क्षमता 3 है। विक्रम का क्षमता कितना है, सॉरी ये नहीं है, विक्रम का क्षमता कितना है, तो 2 है। विक्रम का क्षमता कितना है, तो 2 है। विक्रम का क्षमता कितना है, तो 2 है। तो यहाँ 2 से भाग लग जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा और ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोला ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। ए, बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब यह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और ए और बी के बारे में ए और बी की कुशलताओं के बारे में बताएगा, मतलब क्षमता के बारे में क्या किया है, कंपैरिजन किया है। तो ए और बी से कंपैरिजन किया गया उसका क्षमता के बारे में। यहाँ लिखते हैं क्षमता। अगर समय से करता तो समय यहाँ लिखते हैं। तो किसे कर रहा है, तो क्षमता से कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। अगर मान लेते हैं ए अगर 100 होगा तो इससे 25% अधिक है। कितना है, तो 25% अधिक है। तो 100 का 100, इसका 25% अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे 100 गुना 25% अधिक मतलब 125 होता है, 125%। अब परसेंट को हटाएंगे तो 100 से क्या लग जाएगा भाग, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना निकलेगा, 125 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जब काटेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 बचे 125, मतलब इस क्षमता का रेशियो कितना निकल गया, तो 4:5 निकला। कितना निकला, तो 4:5 निकला। अब क्या बोला है कि दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया और शेष कार्य सी ने 8 दिनों में पूरा किया। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो कुल कार्य निकालना पड़ेगा। तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय। तो समय किसका पता है, ए का पता है। समय किसका पता है, ए का। तो क्षमता भी किसका लेंगे, ए का। तो ए का क्षमता कितना है, तो 4 है। अब टोटल वर्क कितना निकल गया, अब टोटल वर्क कितना निकलेगा, 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 60 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, तो 60 यूनिट है, ठीक है। यहाँ से बोला कि शेष कार्य सी ने 8 दिन तक काम किया। अब फिर बोला कि दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, मतलब ए और बी 4 दिन तक काम किया और सी ने कितना दिन तक काम किया है, तो 8 दिन तक काम किया है। ये जो है टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना है, तो 60 है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, तो 60 है। तो ए प्लस बी का क्षमता कितना है, कितना हो जाएगा, 5 4 9, तो 9 गुना 4 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस
सी का क्षमता नहीं है, मतलब नहीं पता है, तो मान लेते इसका सी का क्षमता x है, तो x गुना 8 हो जाएगा बराबर 60। तो यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36 और प्लस 8x, यहाँ लिख देते ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36 प्लस 8x और बराबर 60। ये 36 बराबर उधर जगह क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब 8x बराबर कितना बचेगा 24, मतलब x बराबर कितना निकलेगा 8 3 24, मतलब x का जो एफिशिएंसी कितना निकला, तो 3 निकला। मतलब यहाँ से हम लोग x क्या निकला है, x बराबर 3 है, x क्या माने c का एफिशिएंसी माने, मतलब यहाँ से हम लोग c का एफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं, c का एफिशिएंसी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। c का एफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोला कि ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को, अब टाइम निकालना ए बी सी, टाइम किसका निकालना, ए बी और सी का, समय बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, तो समय किसका निकालना, ए बी और सी का, ए बी सी का समय बराबर क्या फार्मूला होता है, तो कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है टोटल कार्य, तो 60 यूनिट है, टोटल कार्य कितना है, तो 60 है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, तो 60 है। और तीनों का क्षमता कितना है, तो 4 और 5 9 3 12, कितना है, तो 12 है। तो 12 से जब भाग लगाएंगे कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में, यानी इसका आंसर कितना आएगा, तो 5 डेज आएगा, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले जस्टिन को कार्य पूरा करने में कितना समय दिन में लगेगा, ठीक है। मतलब क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला कि क्वेश्चन में बोला गया कि किसी कार्य को पूरा करने में जैक पीटर की तुलना में 3 गुना, मतलब किसके बारे में बोला गया है, तो जैक पीटर और जस्टिन के बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में तुलना किया गया है, समय के बारे में तुलना किया गया है। क्या बोला कि किसी कार्य को पूरा करने में जैक पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है, मतलब समय के बारे में कंपैरिजन किया गया तीनों से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया होगा, जैक पीटर की तुलना में 3 गुना, जैक पीटर की तुलना में 3 गुना, मतलब ये इसका कितना गुना है, तो 3 गुना है। अगर पीटर मान लेते हैं 1 है, तो जैक कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, मतलब 3 हो जाएगा, 3 गुना। और हम बताए थे और किसके लिए यूज हुआ है, तो और जो होता है बाद वाले के लिए यूज होता है, मतलब यहाँ पे जैक पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना, और जो शब्द हुआ है यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, तो जैक के लिए यूज हुआ है, ठीक है। किसके लिए यूज हुआ है, तो जैक के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैक जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लेता है, मतलब ये इसका कितना गुना में लेता है, तो 2 गुना है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जैक, यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में, सबसे पहले जैक पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना, और जो शब्द यूज हुआ यहाँ पे जैक के लिए यूज हुआ था। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन में, तो पढ़ेंगे यहाँ जैक जस्टिन की तुलना में 2 गुना, जैक जस्टिन की तुलना में, मतलब ये इसका कितना गुना ले रहा है, तो 2 गुना ले रहा है ना, इसका ये 2 गुना है। तो इसको हम लोग, इसका 2 गुना मतलब इसको हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो 3/2 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो ये 2 को हटाने के लिए 2 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो गया, तो कैंसिल। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 6 2 और 3। तो ये इसका क्या निकला, समय का रेशियो निकला। तो क्षमता कैसे निकलता है,
तो क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका उल्टा करना पड़ेगा। 1/, यहाँ हो जाएगा 6, 1/2 और 1/3। तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं रेशियो, तो हर वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम। 6 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो 6 में सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से 6 कैंसिल, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में। मतलब इसका क्षमता का अनुपात निकला 1 3 और 2। ठीक है, 1 3 2। और फिर क्या बोला है कि एक साथ कार्य करते हुए वह किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। मतलब तीनों मिलाकर कितना दिन में एक कार्य को कर सकता है, तो 15 दिन। मतलब यहाँ पे जैक, पीटर और प्लस जस्टिन एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में कर सकता है। कितना दिन में, तो 15 दिन। तो यहाँ से हम लोग कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल कार्य बराबर क्या होता है, समय इंटू क्षमता। तो समय कितना है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। और समय किसका ले रहा है, तो तीनों का। तो तीनों का क्षमता लेना पड़ेगा, 3 2 5 1 6। कितना हो जाएगा, तो 90 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 90 यूनिट। कुल कार्य कितना हुआ, तो 90 यूनिट हुआ। ठीक है। अब बोला कि अकेले जस्टिन कार्य को पूरा करने में कितना समय दिन में लेगा। तो टाइम निकालना किसका, तो जस्टिन का। तो टाइम यानी समय निकालना जस्टिन का, तो समय किसका, तो जस्टिन का। ठीक है। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है, तो 90 है, 90 है ना कार्य। कार्य कितना है, तो 90 है। और जस्टिन का अनुपात, जस्टिन का मतलब क्षमता कितना है, तो जस्टिन का क्षमता है 2। कितना है, तो 2 है। तो 2 से भाग लगेगा, जब काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, तो 45 बार में कट जाएगा। मतलब 45 डेज हो जाएगा। ठीक है। यानी ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।